हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग विद पूनम में आपका स्वागत है। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जा रही हूँ वोट डालने के लिए। तो गाइस, ये मेरा पहचान पत्र है। ये तो चलो चलते हैं वोट डालने के लिए। और आप भी डालें। इस अपने अधिकार को खोए ना, जरूर से जरूर वोट डालें। अगर कहीं छुट्टियों में गए हुए हैं तो भी आकर के वोट जरूर डालें। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, अब चलते हैं हम वोट डालने के लिए। गाइस, मैं डाल के आई हूँ अभी वोट, और ये मैंने निशान भी लगा हुआ है, देखो उंगली पे। अभी वोट डाल के स्कूल से निकले ही हैं। गाइस, मैं वोट डाल के आ चुकी थी और देखो मेरे कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ और गैस पे मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया है, और साथ ही साथ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। सुबह को आप लोगों को पता है सुबह के कितने काम होते हैं। फिर मैंने जा कर के कपड़ों की तह लगाई है, क्योंकि कपड़े उतर के आ गए थे शाम को, फिर मुझे टाइम नहीं मिला। और ये मेरी लड़की मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही है, मंदिर जाएगी। मैं मंदिर होके आ चुकी थी और मैंने सारे कपड़ों की पहले तह लगाई है। मैंने कहा तह लगा के रख देती हूँ, फिर कपड़े बिखरे रहते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता, इसीलिए मैं कपड़ों की तह लगा रही हूँ। और जो कच्चे बनियान हैं वो सब जहाँ रखने की जगह है कपड़ों की, वहाँ पे इन्हें उठाकर रख दूँगी। और उसके बाद मैं झाड़ू से सारा बाहर वाला कमरा साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाले हो रहे थे और बच्चे अंदर वाले कमरे में सोए हुए थे, तो इसीलिए मैंने आज बाहर वाला कमरे की सफाई कर दी थी। ब्रश लेके पहले सारे कमरे के जाले झाड़े, और उसके बाद मैंने सारी जंगले, ये विंडो और ये जो साइड में कॉर्नर में लगा हुआ है ये साफ़ किया। फिर बेड का सिराना भी साफ़ किया, और इस कमरे की सफाई मैं कर रही हूँ। और उसके बाद सफाई करने, गुरुजी की फ़ोटो लगी है सामने, वो साफ़ की। उसके बाद फिर मैंने चादर बदली, क्योंकि चादर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। ये चादर निकाल दी, फिर मैंने लगाई सारे में झाड़ू। इस वाले कमरे में मतलब झाड़ू लगाई, अंदर वाले में बाद में लगाऊंगी। भी पहले मैंने इस वाले कमरे में झाड़ू लगाई और सारा झाड़ पूछ के ये कमरा बिल्कुल साफ़ कर दिया। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई है, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने दीवान खोला, दीवार में से चादर निकाली, क्योंकि चादरें मैं सारी तह लगा के दीवान में रख देती हूँ। फिर मैंने नीचे के बेड की भी आज चादर चेंज की थी, तो मैंने वो भी साथ साथ निकाल ली थी। और इस वाले बेड की चादर निकाल के मैंने चादर चेंज की, फिर अच्छी तरह से चादर को बिछा दिया। अच्छी तरह से चादर को झाड़ के साफ़ करके बिछा दिया मैंने। ये कमरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और अब मैं इस कमरे की चादर वदर बिछा के बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद फिर अपने और काम करूँगी। फिर यहाँ पे एसी का आके बैठ गई थी, तो मैंने सारी चादरें जो रखी हुई हैं पहले इनके तकियों के कवर लगाए उन पे, और जो चादरें रखी हुई हैं इन्हें बाद में नीचे लेके जाऊँगी। फिर मैंने पोछा लगाया सारे में साफ़ करके। फिर उसे गर्मी लग रही थी तो मैंने कूलर चलाया हुआ यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आके बैठ गई। फिर मैं रसोई में आ गई। रसोई में आने के बाद मैंने राजमा रिधा दिया, और उसमें पानी कम रह गया था, उसके लिए मैंने पानी लेके पानी उबलने के लिए रखा। और फिर 2-4 बर्तन पड़े वो साफ़ किए। उसके बाद मैंने चाय बिलोई, उसमें पानी डाला और वो चाय बिलो दी, क्योंकि दोपहर को सब चाय लेते हैं खाने के साथ। फिर मैंने चाय बिलोई, और प्यास लग रही तो पहले मैंने पानी पिया, और बोतल खाली करने के बाद बोतल भर के रखी पानी की। साथ ही साथ ये काम भी निपटाती रहती हूँ
अपने सुबह के बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं, कभी कुछ, इसलिए सुबह के टाइम तो टाइम मिलता ही नहीं है। फिर मैंने कहा इतने राजमे का पानी उबलेगा, इतने अपने और इधर उधर के काम कर लेती हूँ। फिर मैंने लहसुन प्याज काटे और तोरी काटी। उसके बाद मैंने लहसुन प्याज को लुटिया में करके कूटा, क्योंकि मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, लहसुन प्याज बहुत कम पीसती हूँ, उसमें कूट के ही हाथ से तो उसमें डालती हूँ तो टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो फिर उसके बाद मैंने तोरी छौंकी थी, तोरी कट करके, मम्मी तोरी खाती हैं तो उनके लिए तोरी छौंकी थी, और पहले तोरी बनाई और तोरी बनाने के बाद फिर मैं साथ साथ उसे भी कूटती रही, जो मैं लहसुन प्याज कूट रही थी, और उनकी तोरी बनने के लिए रख दी है। और उसके बाद अब मैं अपना राजमा छोंकने की साथ साथ तैयारी भी कर रही हूँ। फिर मैंने उसे कूटा बिल्कुल ढंग से, उसे बिल्कुल ऐसे कर लेती हूँ कूट के, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। फिर मैंने कढ़ाई रख के राजमा तेल डाला, फिर उसमें वो लहसुन प्याज डाल दिए थे। फिर मैं अपने राजमा को छोंक रही हूँ, और साथ साथ अपने जो भी काम है वो भी घूमने फिरने के करती जा रही हूँ। जैसे बर्तन पड़े वो भी, तोरी चलाना, जैसे जो भी काम है वो अपने साथ साथ निपटा लेती हूँ। रसोई को बिल्कुल साफ़ रखती हूँ, क्योंकि मैं बाद में फिर रसोई को साफ़ कर देती हूँ, फिर दोबारा खाना बनाती हूँ, उससे पहले मैं रसोई एक बार साफ़ कर देती हूँ अपनी। और ये प्लेट रखी हुई थी, पहले मैंने इसमें वो प्याज लहसुन डाल दिए थे, उसके बाद धनिया डाला था, और अब मैंने अपना राजमा छोंक दिया है। राजमा छोंकने के बाद फिर मक्खन की टिक्की लेके आई, फिर मैंने मक्खन की टिक्की भी डाल दी थी, और पहले मलाई डाली थी, फिर बाद में थोड़ी सी मक्खन की टिक्की भी डाल दी थी। इसी के साथ मेरा राजमा बन के तैयार हो चुका है, और अब मैं लगा रही हूँ पापा जी के लिए खाना। पहले मैंने भगवान जी का लगा के रख लिया था, लेकिन पहले मैंने पापा जी को खाना दिया, क्योंकि 2 बज चुके थे तो उनका खाने का टाइम हो जाता है 2 बजे। मैंने पापा जी को खाना लगा के दे के आई, क्योंकि बच्चे आज पार्क गए थे सुबह, तो फिर वो आराम कर रहे थे। फिर मैंने पापा जी और मम्मी के लिए खाना लगा लिया है। ये एक थाली में पापा जी के लिए लगा लिया, और एक थाली में मम्मी के लिए। मम्मी को तोरी से जाएगा खाना, और पापा जी को राजमे से, क्योंकि मम्मी राजमा नहीं खाती हैं और पापा जी खा लेते हैं। फिर मैं सिर पे चुन्नी ओढ़ के उन्हें खाना दे के आई। फिर खाने का काम निपटाने के बाद मैंने अंदर के कमरे की सफाई की। जब बच्चे सब उठ गए थे तो अपने अपने नहाने धोने में लग गए थे, फिर मैंने अंदर के कमरे की साफ़ सफाई की, क्योंकि वो भी बहुत गंदा हो रहा था, उसकी चादर भी बहुत गंदी हो रही थी। तो फिर मैंने उसकी साफ़ सफाई की सारे की। उसकी साफ़ सफाई करने के बाद, उसकी साफ़ सफाई की सारे की मैंने आपको बोला है, और उसकी साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं शाम के टाइम मम्मी की एक रोटी बना के देते हैं हम 6:30 बजे। फिर मम्मी की रोटी बना के, मम्मी की रोटी देके फिर मैंने तेल डाला कढ़ाई में, और थोड़े से आलू कट करके रखे थे, उसमें बेसन मिला, वो कुट्टू मिलाया, और कुट्टू मिलाने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ उतारी बच्चों के खाने के लिए। शाम के लिए थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता बनाया, मतलब पकौड़ियाँ उतार दी। मैं कुछ खा लेंगे, शाम को भूख लग जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा कुट्टू भी रखा हुआ था आलू में डाल के, वो मैंने उसकी पकौड़ियाँ उतार दी। पहले भगवान जी को भोग लगाया पकौड़ी उतारने के बाद, फिर बच्चों के लिए प्लेट में डाल के रख दी। पहले भगवान जी को भोग लगाया, फिर प्लेट में डाल के बच्चों के लिए रख दी। उसके बाद मैंने गुलाब जामुन बनाए रात के टाइम। पहले मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी गैस पे, उसे चलाती रही ऐसे ही। फिर मावे को थोड़ी देर तक मथ लिया वहीं पे खड़े हुए ही। फिर मैं चाशनी को चलाती रही, क्योंकि चाशनी को चलाना होता है। जब वो बन गई फिर उतार कर दी। फिर मैंने मावे को मथ के उसके गोल गोल रसगुल्ले बना लिए ना, और वो फिर कढ़ाई में तल लिए। और अब मैं उन्हें एक एक कर, पहले एक निकाला
और फिर 4-5 पहले एक निकाला, क्योंकि पहले तल के एक देखा था कि तेल कैसा हो रहा है। उसके बाद और बनाए, और 4-5 उसमें डाल दिए तेल में, वो मंदी गैस पे बनाए। और ये मैंने चाशनी में डाल दिए थे 4 तल के पहले, और ये 4-5 अभी तेल में तल रहे हैं। उसके बाद मैं इन्हें फिर निकालने के बाद चाशनी में डाल दूंगी। मैंने निकाल के ये प्लेट में, और अब मैंने ये प्लेट में निकाल लिए हैं सारे एक साथ। तो प्लेट में निकालने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं मेरे गुलाब जामुन। और फिर मैंने इन्हें सभी चाशनी में डाल दिया, और ये खोए के लड्डू ले लो, ये खोए का लड्डू ले, ये इसका बनाओगे अभी। चाशनी में डाल दिया। फिर चाशनी में डालने के बाद ये मैंने एक कटोरा कंच के बाउल में निकाल के रख लिया था सारे गुलाब जामुनों को, और 2 गुलाब जामुन अलग एक कटोरी में करके बच्चों ने कहा कि मेरे गुलाब जामुन हैं, ठीक लग रहे हैं। और बच्चों ने कहा कि एक टेस्ट करके दिखाओ। टेस्ट अच्छा था, मैंने खा के दिखाया बच्चों को, टेस्ट अच्छा था, अच्छे लगे। तो इस